पुराने जमाने की बात है जब दुनिया आज की तरह मसनूई नहीं थी। लोग दिल से सोचा करते थे और रिश्तों की गहराई को दौलत से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। एहसासात सच्चे थे और जिंदगी सादगी में भी बावकार लगती थी। मालन फारिस के एक कदीम और मशहूर शहर के किनारे, जहां शहर की चमक दमक खत्म हो जाती थी और गुर्बत की बस्तियां शुरू होती थीं, वहीं एक खस्ता हाल मकान था। इसी टूटे फूटे मकान में एक बुजुर्ग शख्स रहा करते थे जिन्हें लोग बाबा फरीद के नाम से जानते थे। बाबा फरीद की कमर वक्त के बोझ तले झुक चुकी थी। चेहरे पर झुर्रियों का एक गहरा जाल था जो बरसों की आजमाइशों की गवाही देता था, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून झलकता था। वो अक्सर खामोश बैठे रहते, अल्लाह के जिक्र में मशगूल, और अपनी सफेद दाढ़ी पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरते रहते। उनकी खामोशी में भी हिकमत थी और उनकी निगाहों में सब्र की रोशनी। बाबा फरीद का वाहिद सहारा उनका जवान बेटा अहमद था। अहमद एक ताकतवर, मेहनती और हिम्मत वाला नौजवान था, मगर उसके दिल में सुकून की जगह दुनिया की ख्वाहिशात ने घर बना लिया था। वो हर सुबह सवेरे बाजार का रुख करता, भारी बोरियां उठाता, पसीने में शराबूर होकर दिन भर काम करता, और शाम ढले जब चंद सके लेकर घर लौटता तो उसके चेहरे पर थकन के साथ एक गहरी मायूसी भी होती। अहमद को यूं महसूस होता था जैसे इसकी जवानी सिर्फ बोझ उठाने में ज़ाय हो रही है। वो सोचता कि क्या वो कभी वो शानदार जिंदगी नहीं जी सकेगा जो शहर के अमीर ताजिर जीते हैं। अक्सर वो अपने हाथों पर पड़े छालों को गौर से देखता और दिल ही दिल में सवाल करता, क्या मेरा नसीब बस इतना ही है? बाबा फरीद अपने बेटे की खामोशी और उसके दिल की बेचैनी को खूब समझते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि नसीब सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि बरकत से बदलता। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और आसमान पर सुर्खी की एक चादर सी तन गई थी। दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और शाम आहिस्ता आहिस्ता शहर पर उतर रही थी। अहमद बाजार से दिन भर की मशक्कत खत्म करके घर की तरफ लौट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बड़े जुलूस पर पड़ी। ये शहर का सबसे बड़ा ताजिर सेठ मीम नस्वर था, जो एक तवील सफर से वापस लौटा था। मंसूर के आगे पीछे खादमों की एक फौज चल रही थी। इसके घोड़े की लगाम सोने के तारों से मुड़ी हुई थी और वो कीमती रेशमी लिबास पहने गुरूर से सीना तान कर बैठा था। रास्ते के दोनों जानिब लोग कतारें बनाए खड़े थे, कोई इसकी एक झलक देखना चाहता था तो कोई उसकी शान और शौकत पर दाद दे रहा था। अहमद भी वहीं ठहर गया। उसने देखा कि मंसूर के नौकर लोगों में सके बांट रहे हैं और लोग खुश होकर उसकी वाह कर रहे। नारों और दुआओं की आवाजें फिजा में गूंज रही थीं। अहमद की मुट्ठियां खुद ब खुद बेनिच गईं। उसने अपने मैले कपड़ों पर नजर डाली, फिर अपने हाथों के छालों को देखा और उसके बाद इस आन बान और ठाठ बाटे को। इसी लम्हे इसके दिल में एक आग सी भड़क उठी, एक ऐसी आग जो इंसान के सब्र को जलाकर राख कर देती है। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहां से निकल गया और सीधा अपने घर की तरफ चल दिया। मगर आज इसके कदमों में रोज की थकन नहीं थी, बल्कि गुस्सा, बेचैनी और टूटा हुआ ख्वाब था। जब वो घर पहुंचा तो अंधेरा फैल चुका था। घर के अंदर मिट्टी का एक छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी लरसती हुई लोहुआ के साथ कांप रही थी। बाबा फरीद अपनी पुरानी चारपाई पर बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उनका चेहरा पुरसुकून था, जैसे दुनिया की कोई फिक्र उन्हें छू ना सकी हो। अहमद ने आते ही जब्त तोड़ दिया और अहमद ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि अब वो मजदूरी नहीं करेगा। इसकी नजर में ये काम उसकी इज्जत और उसके ख्वाबों के दरमियान सबसे बड़ी दीवार बन चुका था। एक दिन इसने बाबा फरीद से कहा कि उसके कुछ दोस्त यमन जा रहे हैं तिजारत के लिए और वो भी उनके साथ जाना चाहता है। इसके लहजे में यकीन था जैसे किस्मत बस एक कदम के फासले पर खड़ी हो। मगर सवाल ये था, सरमाया कहां से आए? अहमद ने जिद की कि ये घर गिरवी रख दिया जाए। ये सुनते ही बाबा फरीद को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कलेजे पर खंजर मार दिया हो। ये मकान उनके बुजुर्गों की निशानी था, यही उनकी आखिरी पनाहगाह थी,
यही उनके बुढ़ापे का सहारा। लरसती और बुझी हुई आवाज में बाबा फरीद बोले, बेटा, अगर ये घर गिरवी रख दिया तो हम कहां जाएंगे? मेरे बुढ़ापे का भी कुछ ख्याल कर लो। मगर अहमद सुनने के मोड में नहीं था। इसकी आंखों पर ख्वाबों की पट्टी बंध चुकी थी। वो बोला, नुकसान क्यों होगा बाबा? सब लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमा लूंगा। आप बस मुझे इजाजत दे दें। बाबा फरीद समझ गए कि अब समझाने का वक्त गुजर चुका है। बेटा हाथ से निकल चुका था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी और अपनी नम आंखें पोंछ लीं। वो जानते थे कि अब रोकना बेकार है। उन्होंने सोचा, शायद ठोकर खाकर ही उसे अक्ल आए। शाम ढलते ढलते घर के कागजात सेठ करीम के पास जा चुके थे और अहमद की जेब में चांदी के सके खनक रहे थे। इसकी आंखों में अभी से अमीरी के ख्वाब नाच रहे थे, जबकि इसी घर के एक कोने में एक बूढ़ा बाप खाली हाथ फैलाए खुदा के हुजूर रो रहा था। वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने इस नासमझ बेटे के लिए दुआ कर रहा था, जो दुनिया की भूल भलियों में खो जाने के लिए तैयार खड़ा था। जब काफले ने शहर की दीवारों को पीछे छोड़ा तो अहमद को यूं महसूस हुआ जैसे इसने गुर्बत की जंजीरें तोड़ दी हों। इसका सीना आजादी के एहसास से भर गया और दिल में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। सफर के इब्तिदाई चंद दिन बहुत खुशगवार थे। चारों तरफ खुला आसमान था, रेत पर चलते ऊंटों की घंटियां थीं और मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब थे। अहमद को लगता था कि अब उसकी किस्मत वाकई बदलने वाली है। मगर जल्द ही सहरा ने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया। जलती धूप, तवील रातें और इंसानों के छुपे हुए चेहरे, सब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होने लगे। इसी सफर के दौरान अहमद की मुलाकात कासिम नाम के एक शख्स से हुई। कासिम की आंखें लूमड़ी की तरह चालाक थीं और उसकी बातों में शहद से ज्यादा मिठास थी। वो बातों ही बातों में लोगों के दिलों को तोड़ लेता था। कासिम ने फौरन भांप लिया कि अहमद दौलत का भूखा है। उसने मौका देखकर अहमद के कान भरने शुरू किए। ए जवान, अगर दुनिया में नाम कमाना है तो ये सखावत और ईमानदारी जैसे लफ्ज भूल जाओ। ये कमजोरों के लिए होते हैं। तिजारत में वही जीतता है जो मौका परस्ती और थोड़ा बहुत झूठ जानता हो। अहमद ने पहले तो हिचकिचाहट महसूस की। इसके दिल में बाबा फरीद की नसीहतों की हल्की सी आवाज गूंजी। मगर जब इसकी नजर कासिम की सोने से भरी थैलियों पर पड़ी तो इसका ईमान डोलने लगा। एक बस्ती में उन्होंने मामूली कपड़ों को शाही लिबास बताकर भूले भाले देहातियों को महंगे दामों बेच दिया। अहमद को जिंदगी में पहली बार बगैर मशक्कत के इतनी बड़ी रकम मिली। इसके हाथ कांप रहे थे मगर आंखें चमक रही थीं। इसे यूं लगा जैसे बाबा फरीद की नसीहतें पुरानी हो चुकी हों, जैसे ईमानदारी का जमाना गुजर गया हो। वो ये भूल गया कि हराम की कमाई इंसान के दिल पर एक सिया निशान छोड़ देती है, ऐसा निशान जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपने रब से और अपने बाप की दुआओं से दूर कर देता है। सफर जारी था और काफिला आहिस्ता आहिस्ता एक निहायत खतरनाक इलाके में दाखिल हो चुका था, जिसे लोग वादी शराब के नाम से जानते थे। ये दो बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान एक तंग और सुनसान रास्ता था, जहां हर कदम पर मौत सांस लेती महसूस होती थी। कहा जाता था कि जो यहां जरा सी गलती कर जाए वो जिंदा वापस नहीं लौटता। काफिले के सालार ने सबको सख्ती से हिदायत दी, मशलें बुझा दो और खामोशी से गुजरो, यहां खूनखार लुटेरे छुपे होते हैं। फिजा पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। सिर्फ ऊंटों की दबी दबी सांसें और कदमों की आहट सुनाई दे रही थीं। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम ने करवट ली। रेत का एक हौलनाक तूफान उठा, ऐसा तूफान के हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। हुआ चीखती चलाती पहाड़ों से टकरा रही थी। ऊंट बिदक गए,
काफिले में भगदड़ मच गई। अहमद का ऊंट खौफ के मारे काबू से बाहर हो गया और वो सीधा पथरीले रास्ते की तरफ निकल गया। जब तूफान थमा तो अहमद अकेला था, ना काफिला, ना आवाजें, ना कोई निशान। इसी लम्हे इसकी नजर दूर पहाड़ों पर जलती हुई मशलोहे पर पड़ी। से लगा शायद काफिला वहीं रुक गया हो, मगर ये एक भयानक गलत फहमी थी। वो मशलें जब्बार के लुटेरों का ठिकाना थीं। जैसे ही अहमद करीब पहुंचा, दरिंदों जैसे चेहरे रखने वाले लोग अंधेरे से निकल आए। उन्होंने उसे घेर लिया और घसीटते हुए अपने सरदार के सामने पेश कर दिया। वो था जब्बार, जिसका नाम सुनकर ही लोग कांप उठते थे। जब्बार ने एक नजर अहमद पर डाली, फिर इसकी सोने से भरी थैली छीन ली और बेरहमी से हुक्म दिया, से अंधेरी गाफा में फेंक दो। अहमद चीखता रहा, मेरा माल वापस कर दो, वो सब मेरा है। मगर लुटेरों के कहकहों ने उसकी आवाज को निगल लिया। अगले ही लम्हे उसे एक अंधेरी बदबूदार गाफा में धकेल दिया गया, जहां रोशनी का नामो निशान न था। वहां इस सिया अंधेरे में मौत उसकी मुंतजिर थी। गीली मिट्टी की सर्दी अहमद की हड्डियों में उतर रही थी। हुआ में सीलन थी और हर सांस के साथ खौफ बढ़ता जा रहा था। अहमद जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। अब उसे अपनी हर गलती साफ दिखाई दे रही थी। दौलत की चमक, गुरूर की आग और बाबा फरीद के टूटे हुए दिल की तस्वीर, सब एक एक करके इसकी आंखों के सामने आ रहे थे। इसी अंधेरे में गाफा के एक कोने से एक भारी मगर पुरसुकून आवाज उभरी। वहां एक और कैदी, एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने आहिस्ता कहा, बेटा, जब इंसान दुनिया के सहारों पर भरोसा करता है तो अक्सर ऐसी ही जगहों पर लाकर फेंक दिया जाता है। मगर याद रखो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा ऐसा भी होता है जो अर्श तक जाता है। ये अल्फाज अहमद के दिल पर बिजली बनकर गिरे। इसे बाबा फरीद की नसीहतें याद आ गईं। वही खामोश लहजा, वही सब्र, वही दुआ। अहमद ने अपनी मुट्ठी में वो पुराना तावीज मजबूती से पकड़ लिया जो बाबा फरीद ने रुखसत होते वक्त उसके हाथ में रखा था। इसी लम्हे इसकी आंखों से नदामत के आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जो पहली बार सच्चे दिल से निकल रहे थे। वो लरसती आवाज में बोला, या अल्लाह, मैंने सोने की चमक में अपने बाप का दिल दिखाया, मैंने झूठ का सहारा लिया। अगर आज ताब मुझे बचा ले तो मैं कभी तेरी राह से नहीं भटकूंगा। इसी वक्त हजारों मील दूर बाबा फरीद जाए नमाज पर बैठे रो रहे थे। उनके आंसू जैसे अंधेरी गाफा में रोशनी बनकर पहुंच रहे हों। बाप की पुकार और बेटे की तौबा ने अर्श को हिला दिया। अल्लाह ने उनकी दुआ सुन ली थी, मगर इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि जब्बार सरदार की तलवार अभी भी अहमद के सर पर लटक रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गाफा का दरवाजा खुल गया। अंधेरे को चीरती हुई रोशनी अहमद की आंखों पर पड़ी, मगर इस रोशनी में भी जिंदगी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब्बार के आदमियों ने अहमद को बेदर्दी से घसीटते हुए बाहर निकाला। इसके पांव लड़खड़ा रहे थे, मगर दिल अजीब सुकून में था। सामने जब्बार खड़ा था। इसके हाथ में नंगी तलवार थी और चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने गिरजती हुई आवाज में कहा, ये जवान, तूने सोने का वास्ता दिया था, मगर यहां मौत की कीमत सोने से नहीं लगाई जाती। आज तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। अहमद ने खामोशी से आंखें बंद कर ली। इसके लब हिलने लगे। वो कलमा पढ़ रहा था। इसी लम्हे जब्बार ने तलवार बुलंद की, मगर अचानक
اس کی نظر احمد کی پھٹی ہوئی جیب سے لٹک کے اس پرانے تعویذ پر جا ٹھہری۔ جبار کا ہاتھ فضا میں ہی جم گیا، اس کے چہرے کا رنگ یکدم زرد پڑ گیا، ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، یہ تعویذ تجھے کہاں سے ملا؟ سچ سچ بتا۔ احمد نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، یہ میرے والد کا ہے، ان کا نام بابا فرید ہے۔ یہ سنتے ہی جبار کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، 30 سال پہلے میں ایک بھاگا ہوا غلام تھا، زخمی، بھوکا اور موت کے بالکل قریب۔ اسی وقت بابا فرید نے مجھے پناہ دی تھی، میرا علاج کیا، میرے زخموں پر مرہم رکھا اور یہ تعویذ دے کر مجھے نیکی کی راہ دکھائی تھی۔ جبار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ بولا، میں گناہ گار ہوں، مگر اپنے محسن کے بیٹے کا خون کبھی نہیں کر سکتا۔ جبار نے احمد کو اپنے خیمے میں عزت کے ساتھ بٹھایا اور خود پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سمجھ رکھا اے احمد، جس غربت سے تو نفرت کرتا ہے اور جس باپ کو تاونے ایک معمولی مزدور تھا، وہ کبھی اس پورے شہر کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ یہ سنتے ہی احمد حیرت کا مجسمہ بن گیا۔ 3 سال پہلے جب اس شہر پر ایاس کے کانوں کو یقین نہ آیا اور دل نے ماننے سے انکار کر دیا، جبار نے کہنا جاری رکھا کہ ساقہت آیا کہ لوگ بھوک سے مرنے لگے تھے تو دوسرے تاجروں نے اناج چھپا لیا تھا تاکہ مہنگے داموں بیچ سکے، مگر بابا فرید ہے شہر کا کوئی بچہ بھوکا، انہوں نے اپنے تمام گودام غریبوں کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے اپنا سونا، اپنی چاندی، حتیٰ کہ اپنا شاندار محل تک بیچ دیا تا انہیں سوئے۔ جبار کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولا، لوگ انہیں پاگل کہتے تھے، مگر وہ مسکرا کر کہتے تھے، میں نے اپنا سودا اللہ سے کر لیا ہے۔ وہ امیر سے غریب صرف اس لیے ہوئے تاکہ دنیا کی جانیں بچا سکیں۔ یہ سنتے ہی احمد کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس کا باپ دنیا کی چمک کو ٹھکرا کر ایسی نیکیاں کما چکا تھا جنہیں کوئی چور، کوئی لٹیرا کبھی لوٹ نہیں سکتا۔ وہ سونے کے سکے جن کے لیے احمد گھر سے بھاگا تھا، اپنے باپ کی سخاوت کے آگے مٹی سے بھی کم تر تھے۔ اسی لمحے جبار کے سپاہی قاسم کو گھسیٹتے ہوئے خیمے میں لے آئے۔ قاسم کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا، آنکھیں کانپ رہی تھیں اور ہونٹ لرز رہے تھے۔ جبار نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کوئی تاجر نہیں، یہ ایک دھوکے باز ہے، اسی نے لٹیروں کو خبر دی تھی تاکہ تجھے مروایا جائے اور تیری دولت میں سے اپنا حصہ وصول کرے۔ یہ سنتے ہی احمد کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ جبار نے تلوار کھینچی اور گرجدار آواز میں کہا، حکم کر احمد، کیا اس سانپ کا سر قلم کر دوں؟ قاسم چیختا ہوا احمد کے قدموں میں گر پڑا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا، معافیاں مانگ رہا تھا۔ احمد کا سینہ غصے سے تپ رہا تھا، مگر اسی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے بابا فرید کا وہ چہرہ آ گیا جو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا تھا۔ احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، غصے پر قابو پایا اور پرسکون لہجے میں بولا، اسے چھوڑ دو جبار، میں نے اپنے باپ سے صبر اور معافی سیکھی ہے، اس کا بدلہ اللہ خود لے گا۔ جبار حیرت سے احمد کو دیکھتا رہ گیا۔
وہ آہستہ سے بولا، تو واقعی فرید کا خون ہے۔ اس کے بعد جبار نے نہ صرف احمد کا لوٹا ہوا مال واپس کیا بلکہ مزید سونا اور بہترین گھوڑے بھی دے کر اسے عزت کے ساتھ رخصت کیا۔ مگر احمد اب یمن جانا نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کی منزل بدل چکی تھی۔ وہ صرف اپنے باپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا تھا۔ دل میں بس ایک ہی خوف تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آدیر فارس کے اس ٹوٹے ہوئے مکان میں ایک گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دیواریں خاموش تھیں، چراغ کی لو مدھم پڑ چکی تھی اور ہوا میں جدائی کا بوجھ تیر رہا تھا۔ بابا فرید اب بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ جسم وقت کی مار سے ٹوٹ چکا تھا، مگر ان کی روح اب بھی دروازے پر اٹکی ہوئی تھی۔ حکیم نے جواب دے دیا تھا۔ محلے کے لوگ جمع تھے اور آہستہ آہستہ رو رہے تھے کہ ایک نیک دل انسان اپنے بیٹے کے غم میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ مگر بابا فرید کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی پرانی چمک تھی۔ وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، ہونٹ ہلانے کی کوشش کرتے اور بمشکل کہتے، میرا احمد آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ یوں لگتا تھا جیسے انہوں نے موت کے فرشتے سے مہلت مانگ رکھی ہو، جیسے کہہ رہے ہوں، جب تک میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے نہیں آتا میں نہیں جا سکتا۔ باپ کا دل ایک عجیب اور اندیکھا رشتہ رکھتا ہے۔ بابا فرید کو اندر ہی اندر احساس ہو رہا تھا کہ ان کا بیٹا خطرے سے نکل چکا ہے اور اب واپسی کے سفر پر ہے۔ وہ ہر آہٹ پر چونک اٹھتے، دروازے کی طرف نظریں جم جاتی، مگر ہر بار راستہ خالی ہوتا۔ ان کی ہر سانس اب ایک دعا بن چکی تھی۔ وہ اپنے گناہگار بیٹے کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، ہدایت مانگ رہے تھے، اور یہ کہ بس ایک بار احمد کو دیکھ لے۔ احمد گھوڑوں کو الفاظ لگا کر تیزی سے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر قسمت نے آخری امتحان ابھی باقی رکھا تھا۔ راستے میں دریائے ہلمند اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہاڑوں پر موسلا دھار بارش کے باعث دریا میں ایک خوفناک سیلاب آیا ہوا تھا۔ پانی کا شور ایسا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پل ٹوٹ چکا تھا۔ کنارے پر کھڑے لوگ دریا کو دیکھ کر سہمے ہوئے تھے۔ کوئی بھی کشتی پانی میں اتارنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ احمد گھوڑے سے اتر کر کنارے پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں صرف ایک فریاد۔ وہ دیوانہ وار پکار اٹھا، یا اللہ، میں سونے کے لیے گھر چھوڑ کر گیا تھا، مگر آج اسی سونے کو اس دریا میں پھینکنے کو تیار ہوں۔ بس مجھے ایک بار اپنے باپ کا چہرہ دکھا دے۔ اسی لمحے کوہرے اور شور کے بیچ سے ایک بوڑھا شکستہ کشتی والا ملا نمودار ہوا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں کہا، جوان، اس پانی میں موت ہے، مگر تیری آنکھوں میں جو درد ہے وہ مجھے رکنے نہیں دے رہا۔ آ بیٹھ جا۔ کشتی دریا میں اتری۔ جب وہ بیچ دھارے میں پہنچی تو موجوں نے اسے کھلونے کی طرح اچھالنا شروع کر دیا۔ پانی دیوانہ وار ٹکرا رہا تھا۔ ہر لمحہ لگتا تھا کہ اب کشتی الٹ جائے گی۔ احمد نے وہ تعویذ زور سے مٹھی میں دبایا اور آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کو یاد کیا۔ اسی پل دریا کی ایک زوردار موج کشتی کو ڈبونے کے بجائے ایک زبردست دھکا دے کر دوسرے کنارے جا لگا۔ کشتی کنارے سے ٹکرائی اور رک گئی۔ بوڑھے ملاح نے احمد کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، جا
बेटा, तुझे तेरी किस्मत ने नहीं, तेरे बाप की दुआ ने पार लगाया है। अहमद मिट्टी में लथपथ, बिखरे बालों और फटे हुए कपड़ों के साथ अपनी बस्ती में दाखिल हुआ। इसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था सांसें रुक जाएंगी। जब वो अपनी घर की गली में पहुंचा तो उसने एक अजीब सा मंजर देखा। लोग खड़े थे, सब खामोश, एक अजीब सुकूत छाया हुआ था। अहमद का दिल धक से रह गया, मगर वो रुकने वाला नहीं था। वो भागता हुआ लोगों को चीरा, अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही उसकी नजर अपने बाप पर पड़ी, बाबा फरीद सफेद चादर में लिपटे, आंखें बंद किए, बिल्कुल सुकून से बैठे थे। अहमद के पांव से जमीन निकल गई। वो दीवानों की तरह उनके कदमों में गिर पड़ा और चीख उठा, बाबा, मैं आ गया। आंखें खोलिए बाबा, देखें, मैं वो सूना छोड़ आया। मैं आपका अहमद बनकर वापस आया हूं। उसने अपने बाप के ठंडे हाथों को अपने आंसुओं से भिगो दिया। पूरे कमरे में रोने की आवाजें गूंजने लगीं। हाकम ने पीछे से अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, बहुत देर कर दी। उनकी सांसें रोक चुकी हैं, मगर अहमद मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने बाप के सीने पर सर रख दिया और किसी बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। अचानक एक मौजिज़ा हुआ। बाबा फरीद की उंगलियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। उनकी पथरी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिलीं और उन्होंने अपने बेटे के सर पर हाथ रख दिया। कमरे में एक गहरा सुकूत छा गया। हाकम हैरान रह गया। वही दिल जो पहले धड़कना बंद कर चुका था, अब अपने बेटे की पुकार पर दोबारा धड़कने लगा। बाबा फरीद ने निहायत कमजोर मगर पुरसुकून आवाज में कहा, अहमद, मेरा बेटा, मैंने तुझसे वदा किया था कि तुझे देखे बगैर नहीं जाऊंगा। अहमद रोते हुए सोने की थैली उनके सामने रखकर खड़ा था, मगर बाबा फरीद ने मुस्कुराकर उसे हटा दिया और कहा, बेटा, मुझे ये सोना नहीं चाहिए था, मुझे तेरे दिल की तब्दीली चाहिए थी। आज जो आंसू तो बहा रहा है, ये सोने के सिक्कों से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने अहमद को अपने करीब बुलाया और उसके कान में आहिस्ता कहा, वदा कर तो कभी किसी का दिल नहीं दिखाएगा, और जो सोना तो लेकर आया है उसे गरीबों की अमानत समझकर बांटेगा। अहमद ने सिसकियां लेते हुए वदा किया। बाबा फरीद के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून नमूदार हुआ, जैसे उनका मकसद पूरा हो गया हो और उनकी रूह ने अपने बेटे की नेक नीति में सुकून पा लिया हो। वही बाबा फरीद की आखिरी सांसें थीं। उन्होंने कलमा पढ़ा और निहायत सुकून के साथ हमेशा के लिए आंखें मोड़ लें। अब वो हकीकत में जा चुके थे, मगर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो जीत की, सुकून की और मोहब्बत की निशानी थी। पूरे शहर के लोग उनके जनाजे में जमा हुए। हर आंख नम थी, हर दिल एहतराम से भरा हुआ था। जब अहमद ने तकिए के नीचे नजर डाली तो वहां एक पुराना कागज मिला। ये बाबा फरीद की वसीयत थी। इस पर लिखा था, बेटा, मैंने तेरे लिए कोई महल नहीं छोड़ा, मगर मैंने तेरे रास्ते से कांटे साफ कर दिए हैं। ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, यहां का सोना यहां रह जाएगा, मगर नेकी की खुशबू अर्श तक तेरे साथ जाएगी। कभी गुर्बत से मत डरना, क्योंकि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे अपने दर का मोहताज रखता है। अहमद ने वो कागज अपने सीने से लगा लिया। इस दिन इसने फैसला किया कि वो अपने बाप की विरासत को सोना जमा करने में नहीं लगाएगा, बल्कि दिलों को जोड़ने, दुखी दिलों को सहारा देने और नेकी बांटने में खर्च करेगा। उसने वही पुराना टूटा हुआ घर दोबारा नरों से छुड़वाया।
मगर उसे महल नहीं बनाया। इसके बजाय वो जगह एक पनाहगाह बन गई, जहां हर दुखी दिल, हर थका हुआ इंसान सुकून पा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता अहमद का नाम सिर्फ एक ताजिर के तौर पर नहीं, बल्कि ईमानदारी की मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा। माँ अपने बेटों को दुकान पर भेजते हुए कहती, कपड़ा अहमद से लेना, वहां नाप में कमी नहीं होती और दिल में खोट नहीं। एक दिन ऐसा आया कि कहत पड़ा, कपड़े की कीमतें आसमान को छूने लगे। बड़े बड़े ताजिर गोदाम बंद करके बैठ गए ताकि महंगा बेच सके, मगर अहमद ने उल्टा किया। उसने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए और कहा, ये कपड़ा अल्लाह की अमानत है, कहत में जखीरा करना गुनाह है। वो कपड़ा नुकसान पर बेचता रहा ताकि गरीबों के बच्चे नंगे ना रहे। इसी रात उसने ख्वाब में बाबा फरीद को देखा। वो मुस्करा रहे थे और कह रहे थे, बेटा, तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। चंद ही महीनों में वही ताजिर जो अहमद का मजाक उड़ाते थे, इसके पास मशवरा लेने आने लगे। शहर के काजी ने ऐलान किया कि अगर तिजारत सीखनी हो तो अहमद से सीखो, क्योंकि इसका हिसाब सिर्फ तराजू से नहीं, ज़मीर से होता है। अहमद ने अपने घर के एक हिस्से को मुसाफिर खाना बना दिया। जो मुसाफिर आता, इसे खाना भी मिलता, बिस्तर भी और इज्जत भी। कभी किसी से नाम ना पूछा, ना मजहब, ना जात। लोग पूछते, अहमद तो खुद सादा जिंदगी क्यों जीता है? वो मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैंने एक अमीर बाप को गुर्बत में भी बादशाह देखा है। वक्त गुजरता गया, अहमद बूढ़ा हुआ, मगर उसकी दुकान, इसका घर और उसका दिल तीनों रोशनी बांटते रहे। और यूं लोग कहने लगे, बाबा फरीद मेरे नहीं थे, वो अहमद की सूरत में जिंदा थे। वक्त के साथ साथ लोग उसे अब सिर्फ अहमद नहीं बल्कि अहमद अल सादिक कहने लगे। इसके काफले जहां जाते, वहां इंसाफ, नरमी और रहम की खुशबू पहले पहुंच जाती। रास्तों के कुनवे आबाद होने लगे, मुसाफिरों के खैमे महफूज हो गए, क्योंकि सब जानते थे कि अहमद के आदमी किसी का हक नहीं खाते। एक दिन मिस्र के एक बड़े ताजिर ने इससे कहा, अगर तू चाहे तो मैं तुझे बादशाहों जैसा महल दिलवा सकता हूं। अहमद मुस्कुराया और बोला, महल तो फिरौनों के पास भी थे, मगर दिल का सुकून सिर्फ फकीरों के पास होता है। वो मदरसा जो उसने बनाया था, आहिस्ता आहिस्ता इल्म और किरदार का मरकज बन गया। वहां सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि ये भी सिखाया जाता था। वर कहा, मैंने तुम्हें सोना कमाना नहीं सिखाया, मैंने तुम्हें सच बोलना भी इबादत है और किसी भूखे को खाना खिलाना भी। अक्सर रातों को लोग देखते कि अहमद चुपके से मुसाफिर खाने के सहन में झाड़ू दे रहा है या किसी यतीम के सर पर हाथ रखकर दुआ कर रहा है। कोई पहचान लेता तो वो फौरन कहता, खामोश, ये काम तारीफ के लिए नहीं, हिसाब के लिए है। बूढ़ा होने पर एक दिन इसने अपने शागिर्दों और ताजिरों को जमा किया। अदल बचाना सिखाया है। अगर मेरे बाद तुमने नाप तोल में कमी की तो समझ लेना मैं तुमसे राजी नहीं। इसी रात उसने वही पुराना तावीज सीने पर रखा, किबला रुख लेटा और खामोशी से आंखें बंद कर ले। चेहरे पर वही सुकून था, वही मुस्कुराहट जो बाबा फरीद के चेहरे पर थी। अगले दिन पूरा फारिस, मिस्र और शाम सोग में डूब गया। लोग कह रहे थे, आज एक ताजिर नहीं मरा, आज सच, अमानत और रहम का एक जिंदा नमूना हमसे रुखसत हुआ है। और यूं तारीख ने लिखा, अहमद अल सादिक वो इंसान था जिसने साबित किया कि दौलत हाथ में हो तो बोझ नहीं बनती, और अगर दिल में हो तो इंसान को डुबो देती है। अहमद और जबवर की शराकत कोई आम तिजारत नहीं थी। एक कभी सच की तलाश में भटका हुआ बेटा और दूसरा तौबा के आंसुओं से धुला हुआ साबिका डाकू, दोनों ने मिलकर ऐसी मिसाल कायम की जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। उनके काफिलों के साथ अब सिर्फ माल नहीं जाता था, बल्कि अमानत, इंसाफ और रहम सफर करते थे। जहां कभी जबवर के नाम से माएं बच्चों को डराया करती थी,
वहां अब इसी के नाम पर मुसाफिर सुकून की सांस लेते थे। रास्तों में लूट मार खत्म होने लगी, क्योंकि जो नौजवान कभी तलवार उठाते थे अब उन्हीं के हाथों में हल और तराजू थे। अहमद अक्सर कहा करता था, जब इंसान को इज्जत दी जाए तो वो अपनी पुरानी पहचान खुद छोड़ देता है। एक दिन किसी ने अहमद से पूछा, अगर इस दिन तुम जबवर को मुआफ न करते तो? अहमद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, तो शायद मैं आज भी सोना ढूंढ रहा होता, इंसान नहीं। वक्त गुजर गया, नस्लें बदल गईं, मगर फारिस की फिजा में आज भी एक जुमला गूंजता है जो दुकानों, मदरसों और मुसाफिर खानों की दीवारों पर लिखा मिलता है। मुआफी वो दौलत है जो लुटाने से बढ़ती है, और अखलाक वो तिजारत है जिसमें कभी खसारा नहीं होता। ये थी अहमद अल सादिक और बाबा फरीद की विरासत। ना महल, ना खजाने, बस ऐसे इंसान जो इंसान पैदा करते चले गए। सदियां नहीं गुजरी, मगर वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। अहमद अब सफेद दाढ़ी वाला एक नूरानी बुजुर्ग बन चुका था। इसके कमरे में वही पुरानी चारपाई थी जो कभी इसके बाप बाबा फरीद की हुआ करती थी। इसके बच्चे और पोते पोतियां इसके गिर्द जमा रहते थे। एक दिन इसके सबसे बड़े बेटे ने पूछा, अबू, हमने सुना है कि अब कभी बहुत गरीब थे और सोने की तलाश में भटक गए थे, फिर अब इतने बड़े ताजिर कैसे बन गए? अहमद ने धूप में चमकते हुए अपने कांपते हाथों से वो पुराना मेला सा चमड़े का तावीज निकाला और आहिस्ता से कहा, बड़िए उन्हें बताया कि कैसे इसने एक मर्तबा दौलत के लिए अपने बाप का दिल दिखाया था और कैसे वही एक गलती उसे तबाही के मुंह तक ले गई थी। इसकी बातों में ऐसी तास, बेटा, मैं सोने की तलाश में निकला था मगर मुझे मिट्टी मिली, फिर मैंने इसी मिट्टी में अपने बाप की दुआओं का बीज बो दिया तो मुझे वो सोना मिला जो कभी पुराना नहीं होता। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि बाप की दुआ एक ऐसी ढाल होती है जो कब्र तक इंसान की हिफाजत करती है। इस नर थी कि सुनने वालों की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगते थे। अहमद को अब अपने बाप की याद बहुत सताने लगी थी। वो अक्सर बाबा फरीद की कब्र पर जाता और वहां घंटों बैठा रहता। इसे महसूस होता कि इसकी हर कामयाबी के पीछे वही टूटी हुई छत और मुसल्ली पर बैठा हुआ वो बुजुर्ग है। अहमद ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि माँ बाप का साया दुनिया की हर हवेली से बड़ा होता है। जब तक बाप जिंदा होता है, इंसान को यूं लगता है जैसे इसके सर पर आसमान तनाया हुआ है, मगर जब वो चला जाता है तो इंसान अंदर से बिल्कुल अकेला हो जाता है। अहमद ने अपनी वसीयत में लिखा, मुझे मेरे बाप के कदमों में दफन करना और मेरी कब्र पर कोई मीनार मत बनाना। बस इतना लिख देना कि यहाँ एक ऐसा गुनहगार सो रहा है जिसे इसके बाप की दुआओं ने बादशाह बना दिया। अहमद की जिंदगी इस बात की जिंदा मिसाल बन गई थी कि इंसान तौबा और खिदमत के जरिए मिट्टी से उठकर सितारों तक पहुंच सकता है। इसकी पूरी दौलत अब अवाम की अमानत थी और उसका घर अल्लाह का दरवाजा। आखिरकार वो वक्त आ पहुंचा जब अहमद का सफर आखिरत शुरू हुआ। पूरे शहर पर सोग का आलम तारी था। जब अहमद का जनाजा उठा तो शहर का कोई ऐसा घर न था जहां से रोने की आवाज न आ रही हो। लोग कहते थे कि आज शहर का कोई ताजिर नहीं मरा, बल्कि शहर का बाप रुखसत हो गया है। अहमद के विसाल के बाद भी इसका मुसाफिर खाना आबाद रहा, उसका मदरसा इल्म की रोशनी बांटता रहा और उसकी अमानत व दियानत के सुई सदियों तक दुनिया के ताजिरों को रास्ता दिखाते रहे। इसके जाने के बाद भी लोग उसके नाम से हौसला पाते और उसके अमल से सीखते रहे। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सोना और चांदी की चमक आर्जी होती है, मगर माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआएं वो खजाना हैं जो मौत के बाद भी इंसान के साथ कब्र तक जाता है। अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कदर कीजिए, उनके कदमों को थामिए, उनकी दुआओं को अपनी ताकत बनाइए, क्योंकि जब ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो फिर आसमान से दुआएं मांगने वाला कोई बाकी नहीं रहता। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और उनकी खिदमत को हमारे लिए नजात का जरिया बना दे। आमीन।